कौशल्या रात को अपने कमरे में सोई हुई थी। उसका कमरा घर के दूसरे माले पर था। वो खिड़की की तरफ मुंह करके आराम से सो रही थी। अचानक से उसकी नींद खुली। उसकी नजर खिड़की की ओर गई और वो चौंक गई। उसने देखा पड़ोस की बिमला की नई बहू पायल खिड़की से कमरे के अंदर झांक रही थी। कौन है वहां? पायल है क्या? खिड़की के बाहर से तुरंत पायल का चेहरा हट गया। कौशल्या दौड़कर खिड़की के पास गई। कौन है? कौन? पायल तुम हो क्या? लेकिन कौशल्या किसी को देख ही नहीं पाई। वो खिड़की से आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ देखती रह गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह वो बिमला के घर पर गई। अरे कौशल्या, आओ आओ, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह क्या सोचकर आ गई हो? घर में चीनी या चाय पत्ती खत्म हो गई है क्या? नहीं नहीं, चाय पत्ती नहीं, मेरा मेंटल पीस खत्म हो गया है। मेंटल पीस? वो क्या चीज है? कोई नए किस्म का खाना है क्या? नहीं नहीं, मेंटल पीस मतलब मानसिक। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। अपनी बहू को बुलाओ। नई बहू? अरे ओ पायल, कौशल्या चाची आई हैं तुमसे मिलने, बाहर आओ जरा। पायल आंखें रगड़ते हुए कमरे से बाहर आई। क्या बात है कौशल्या चाची, इतनी सुबह? मैं तो सो रही थी। हाँ, रात को लोगों के कमरों में झांकोगी तो देर तक तो सोना ही पड़ेगा ना। लोगों के कमरों में झांकना? ये आप क्या कह रही हैं कौशल्या चाची? हाँ कौशल्या, ये क्या तुम उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही हो मेरी नई बहू पर? मैंने कल रात साफ साफ तेरी बहू को मेरी खिड़की के बाहर देखा था। कल रात को मिलाकर लगातार 3 दिन से हो रहा है ये सब। क्या? आपके कमरे के बाहर? लेकिन आपका कमरा तो दूसरे माले पर है। हाँ वही तो, वहां क्या मेरी बहू उड़कर जाएगी? या फिर जादुई शक्तियों से पैर लंबे कर लूंगी। कौशल्या चुप हो गई। उसे चुप देखकर बिमला ने कहा, कौशल्या तुम सो रही थी, तुमने सपना देखा होगा। जाओ घर जाओ और चाय पी लो। नहीं नहीं, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कौशल्या चाची, मेरे हाथ की चाय पियो। कौशल्या के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे साफ साफ याद था। उसने पायल को ही अपनी खिड़की के बाहर अंदर झांकते हुए देखा था। लेकिन पायल ऐसा कैसे कर सकती है? ये बात कौशल्या को कुछ समझ नहीं आ रही थी। पायल की शादी को सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं। पायल ने बिमला के बेटे राहुल से लव मैरिज की है, लेकिन शादी से सिर्फ 1 महीने पहले उन दोनों की मुलाकात हुई थी। शादी के बाद जब पायल इस घर में आई थी, तभी उसे देखकर कौशल्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। पायल के चेहरे पर एक अलग चतुराई थी। कौशल्या ने मन ही मन सोचा था, ये लड़की को देखकर मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे ये क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। कौशल्या के मन में एक शक था। खैर कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते, लेकिन एक रात कौशल्या ने अचानक से खिड़की के बाहर पायल का चेहरा देखा। वो डर तो गई, लेकिन वो नींद में थी, इसीलिए खुद की गलती समझकर बात को जाने दिया। लेकिन उसके बाद लगातार 2 रात उसने पायल का चेहरा देखा, और उसके बाद वो विमला के घर पर पायल से मिलने के लिए गई। लेकिन पायल और विमला ने इस बात को हंसकर उड़ा दिया। उनकी जगह कोई और होता तो वो भी शायद इस बात को हंसकर ही उड़ा देता। ऐसा सच में हो सकता है क्या? लेकिन कौशल्या के मन में डर बैठ गया था। मुझे इस लड़की का राज खोदकर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। कौशल्या घर में अकेले रहती थी। 5 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। कौशल्या की कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो बहुत अमीर थी। घर में हमेशा 4-5 लाख रुपए कैश और उसके सोने के जेवर तो ऐसे ही पड़े रहते थे। लेकिन इससे पहले कौशल्या को कभी ऐसा डर नहीं लगा। वो रात भर सोई नहीं, बस खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी रही। लेकिन आज उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन भी वो जग कर बैठी रही, लेकिन उस रात भी उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन उसे थोड़ी सी नींद आ गई। वो बैठे बैठे झक मारने लगी। उसकी नींद खुली तो देखा खिड़की के पास से एक चेहरा फट से हट गया। ये पायल ही है। पता नहीं वो क्या चाहती है। मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। कौशल्या को नींद नहीं आई। सुबह सुबह वो चाय लेकर टीवी के सामने बैठ गई। थोड़ा न्यूज देख लेती हूँ। दिमाग में बस पायल ही पायल घूम रही है। न्यूज देख लूंगी तो दिमाग थोड़ा हल्का हो जाएगा। कौशल्या ने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल ऑन करते ही वो चौंक गई। न्यूज पढ़ने वाला आदमी बोल रहा था, बुजुर्ग आदमी और औरतें जरा सावधान रहें, आपके घर में भी हो सकती है डकैती। हमें अभी तक डाकू का चेहरा तो नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये डाकू कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। ये खासकर अमीर अकेली बूढ़ी औरतों को टारगेट बनाती है।
और एक अजीब बात पता चली है, ये जादुई शक्ति से अपना पैर 10 फीट लंबा कर सकती है। कैसे, हमें नहीं पता। जिस घर को ये टारगेट बनाती है, उस घर में ये अलग अलग रूप लेकर के जाती है। कभी सेल्स गर्ल, तो कभी नौकरानी, और कभी कभी तो ये उस घर के लड़के से शादी तक कर लेती है। पायल की शादी को सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं। पायल ने बिमला के बेटे राहुल से लव मैरिज की है, लेकिन शादी से सिर्फ 1 महीने पहले उन दोनों की मुलाकात हुई थी। शादी के बाद जब पायल इस घर में आई थी, तभी उसे देखकर कौशल्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। पायल के चेहरे पर एक अलग चतुराई थी। कौशल्या ने मन ही मन सोचा था, ये लड़की को देखकर मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे ये क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। कौशल्या के मन में एक शक था। खैर, कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते, लेकिन एक रात कौशल्या ने अचानक से खिड़की के बाहर पायल का चेहरा देखा। वो डर तो गई, लेकिन वो नींद में थी, इसीलिए खुद की गलती समझकर बात को जाने दिया। लेकिन उसके बाद लगातार 2 रात उसने पायल का चेहरा देखा, और उसके बाद वो विमला के घर पर पायल से मिलने के लिए गई। लेकिन पायल और विमला ने इस बात को हंसकर उड़ा दिया। उनकी जगह कोई और होता तो वो भी शायद इस बात को हंसकर ही उड़ा देता। ऐसा सच में हो सकता है क्या? लेकिन कौशल्या के मन में डर बैठ गया था। मुझे इस लड़की का राज खोदकर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। कौशल्या घर में अकेले रहती थी। 5 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। कौशल्या की कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो बहुत अमीर थी। घर में हमेशा 4-5 लाख रुपए कैश और उसके सोने के जेवर तो ऐसे ही पड़े रहते थे। लेकिन इससे पहले कौशल्या को कभी ऐसा डर नहीं लगा। वो रात भर सोई नहीं, बस खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी रही, लेकिन आज उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन भी वो जग कर बैठी रही, लेकिन उस रात भी उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन उसे थोड़ी सी नींद आ गई। वो बैठे बैठे झक मारने लगी। उसकी नींद खुली तो देखा खिड़की के पास से एक चेहरा फट से हट गया। ये पायल ही है। पता नहीं वो क्या चाहती है। मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। कौशल्या को नींद नहीं आई। सुबह सुबह वो चाय लेकर टीवी के सामने बैठ गई। थोड़ा न्यूज देख लेती हूँ। दिमाग में बस पायल ही पायल घूम रही है। न्यूज देख लूंगी तो दिमाग थोड़ा हल्का हो जाएगा। कौशल्या ने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल ऑन करते ही वो चौंक गई। न्यूज पढ़ने वाला आदमी बोल रहा था, बुजुर्ग आदमी और औरतें, जरा सावधान रहें। आपके घर में भी हो सकती है डकैती। हमें अभी तक डाकू का चेहरा तो नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये डाकू कोई आदमी नहीं, बल्कि एक औरत है। ये खासकर अमीर अकेली बूढ़ी औरतों को टारगेट बनाती है। और एक अजीब बात पता चली है, ये जादुई शक्ति से अपना पैर 10 फीट लंबा कर सकती है। कैसे, हमें नहीं पता। जिस घर को ये टारगेट बनाती है, उस घर में ये अलग अलग रूप लेकर के जाती है। कभी सेल्स गर्ल, तो कभी नौकरानी, और कभी कभी तो ये उस घर के लड़के से शादी तक कर लेती है। और ये सुनते ही कौशल्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ याद आ गया। अरे, मुझे याद आ गया। 2 महीने पहले एक लड़की आई थी मेरे पास काम मांगने, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। वो लड़की पायल ही तो थी, इसीलिए इतनी जानी पहचानी लग रही थी पायल। सत्यानाश, यहाँ दाल नहीं गली तो उसने बिमला के बेटे को पकड़कर शादी कर ली ताकि मेरे घर के पास रह सके। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। कौशल्या तभी पुलिस स्टेशन चली गई और पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस के लोग नॉर्मल ड्रेस में आकर इधर उधर छुप गए। रात को कौशल्या सोने का नाटक करने लगी और तभी पायल बाहर आई और पैर लंबा करने लगी। ये देखकर पुलिस के लोगों के होश उड़ गए। वो तुरंत आए और पायल के दोनों पैर चेन से बांध दिए। रे, अब क्या होगा रे तेरा, है लंबे पैरों वाली डायन, चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौशल्या नीचे आ गई। मुझे पहले से ही इस पर शक था। ले जाइए इसे सर, इसने बहुत सारे मासूम लोगों को लूटा है। पुलिस ने पायल को अरेस्ट किया। उसके बाद से लंबे पैरों वाली पायल कभी किसी को लूट नहीं पाई। उसे जिंदगी भर जेल में ही सड़ना पड़ा। बिमला ने कौशल्या को गले लगा लिया। आखिर कौशल्या ने ही तो उस डायन से मुक्ति दिलाई थी। उसके बाद से सभी बुजुर्ग आदमी और औरतें खुशी खुशी रहने लगे।